एक सर आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। वो ये है कि रिश्ते पहले चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाता था, हम रिश्तों को निभाते थे। आज के टाइम में एक शब्द है या कह लो क्या है, ब्रेकअप। बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, ट्रेंड है ये कि मतलब जरा सी कोई बात हुई नहीं, ब्रेकअप कर लिया। सहनशीलता नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। ये ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए? मतलब हमारे युवाओं को आप एक नई दिशा दें और उनको समझाएं ताकि जीवन में आगे कुछ अच्छा करें। ये छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप करना, ब्रेकअप के बाद अपने जीवन को ख़त्म कर लेना, ये जो चीज़ें करते हैं वो ना करें। तो सुमन जी, ये जो ब्रेकअप वाली जो आपने बात कही है, ऐसे लगता है जैसे मतलब एक बहुत छोटी सी घटना होती है कि जैसे पान खा के थूक दिया, जैसे चुटकी बजाई, जैसे कुछ भी एक सामान जो है तोड़ दिया, नया खरीदा है, और गाना फिर बनता है कि दिल पे पत्थर रख के मुंह पर मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप, मुंह का जो मेकअप है उससे जो दिल का दर्द है वो ढक लेते हैं लोग। और गाना ये जनरल ऐसे तो बड़ा सामान्य है, लेकिन इसमें भी बड़ा सीख है। आज जो दुनिया है ना, दिखावे की दुनिया है, मुंह पर मेकअप होना चाहिए, दिल कौन देखता है। निदा फाजली का शेर, मैं रोया परदेश में भीगा उसका प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। दो लोग परदेश में बैठकर एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। बिल्कुल, पहले तो यही होता था। क्यों? क्योंकि मुंह पर मेकअप का महत्व नहीं था, दिल के तार जुड़े हुए थे। लोग जान लेते थे कि किसको क्या तकलीफ है। अजब मोहब्बत भी अजब शय है, वो जब परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती थी। हाँ। है ना? औरत को एहसास हो जाता था कि मेरा आदमी परदेश में तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी है। अब क्या है, अब दरअसल किसी के पास वक्त नहीं है। अगर आप किसी को प्यार दिल की ये सब बातें करेंगे तो लोग कहेंगे पागल है साला, प्यार से घर थोड़ी चलता है, घर चलता है ना, घर चलता है पैसों से। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाइए, लेकिन वो पैसा आखिरकार आप पैसा किस लिए कमाते हैं? अभी एक शादी हुई धीरू भाई अंबानी के लड़के की, आपने देखा उसके परिवार का संस्कार, सारी चीजें कैसे परिवार एकत्रित रहता है, मिलता है। और ये केवल दिखने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं उनके परिवार में इतना सब पैसा होने के बावजूद भी वो बात है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बिल्कुल नहीं तो इतना दिखावा कोई इतना नहीं करता। हमारे आपके परिवारों में सामान्य तौर पर क्या होता है, सब रिश्ते तोड़ ताड़ के क्या है वो है ना, सब तोड़ ताड़ के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ने वाले का कोई भी ठिकाना नहीं होता, सहनशीलता है ही नहीं, है ना। तो ये जो ब्रेकअप है, इसका मूल कारण यही है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। और वक्त इसलिए नहीं है कि हम हर बगल वाले आदमी को देख रहे हैं। सुमन को कहाँ पहुंचना, आज सुमन का कोई फिल्म में रोल आ गया तो भरतपुर की लड़कियां, आगरा की लड़कियां कहेंगे यार मुझे ये ऐसा बनना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी मुंबई में जाना है। वो उनको ये नहीं मालूम है कि सुमन को कितने साल हो गए रगड़ खाते हुए। इसी बात पे एक बात आएगी, जैसे कि हमारे सपना चौधरी जी हैं, हरियाणा की स्टेज डांसर रही हैं, वो आज जिस मुकाम पे हैं, उन्होंने वहां तक का जो सफर तय किया, कितनी जिल्लत, कितना इंसल्ट, कितनी सारी चीजें, आज उनको वो सब कुछ मिला, शोहरत मिली है, लेकिन कितना कुछ उन्होंने झेला है। उन्होंने स्टेज पे बोला भी एक दिन कि जैसे लड़कियां अपने माँ बाप से बोलती हैं कि हमें भी स्टेज डांसर बनना, तो उसने मना किया कि नहीं भाई मत बनो, पीछे कौन बना है, उसके शोहरत के पीछे हो तुम, उसने क्या तकलीफ झेली है, किस तरीके से वो गई है, उसके पीछे मत जाओ। तो किसी की जो वही बात है ना कि किसी की जो यात्रा की जो पीड़ा है उसको लोग नहीं जानना चाहते। अब उनके पास टैलेंट नहीं है और वो दौड़ेंगी, फिर वो क्या करेंगी, फिर यही करेंगी। ये जो प्यार वाला मसला, ये सबसे सरल मसला है। किसी को लड़की सुंदर हो और आदमी की जेब में पैसा हो तो प्यार होने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट की कहानी है, लड़की सुंदर है,
और आदमी की पॉकेट में पैसा है, लड़की को ये पता है ये अमीर आदमी है, और अमीर आदमी को क्या चाहिए, 4 दिन बाद लड़की को एहसास होगा कि यार ये तो पैसे, जब लड़की को थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ होगा भी तो वो कहेगा अरे उससे दूसरे सुंदर तैयार खड़े हैं, है ना। तो लोग बिक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। स्थायित्व जिंदगी में नहीं है और दौड़ का कभी भी कोई अंत नहीं होता है। ये तो चलो सर, ये बात हो गई है ना, लड़का लड़की ब्रेकअप वगैरह की। सर शादियों में, आजकल की शादियां आप देख रहे हैं जी, मेरे काफी जानने वाले हैं, उनके साथ में ये हुआ है, मतलब कुछ 4 से 5 साल पुरानी बात रही होगी, शादी हुई, उसके 1 महीने बाद डाइवोर्स। घर वाले इतनी इच्छाओं के साथ, इतना मतलब दो परिवार, मतलब शादी जब होती है तो मतलब लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, दो परिवारों की शादी होती है, ठीक है, और उसको 1 महीने में ही तोड़ दे रहे हैं, 10 दिन में तोड़ दे रहे हैं। मतलब क्या वो एक निष्कर्ष जो निकालते हैं, क्या वो उसका सॉल्यूशन है? देखिए, यहाँ पर बहुत ये मोटा कोई बड़ा प्रश्न है, ये सामान्य सी बात है। ये है कि पहले जो शादी होती थी वो घर वाले तय करते थे, तो एक सामाजिक दबाव रहता था। कई बार कुछ चीजें पसंद नहीं भी हैं तो रिश्ते चलते थे। आजकल क्या होता है कि वो चीजें रह नहीं गई, लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और उनमें क्या होता है कि कोई डर नहीं। पहले क्या होता था, लड़की अगर बहू गलत है तो मायके से उसका भाई या पिता बुलाया जाता था, तो सबसे ज्यादा डर जो लड़की को होता था वही होता था, हमारे पापा से खबर ना पहुंच जाए। होता था कि नहीं होता? तो रिश्ते बचते थे। आजकल दोनों अपनी मर्जी से कहते हैं, अगर माता पिता कुछ करते भी हैं तो वो कहती है कि दिस इज माई डिसीजन, है ना, ये मेरा किया है, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब रिश्तों का इन्वॉल्वमेंट जितना कम होता होगा, आपकी जवाबदेही उतनी कम होगी। आपका परिवार जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो आप 2 लोगों की एक दूसरे के प्रति जवाबदेही है, और जब दोनों को एहसास होता है यार हमारी नहीं बन रही है, तो तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस तरह जीवन चलता है। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। मेरे एक सीनियर कवि हैं पंजाब के, पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, और उनके लड़के की शादी हुई। तो उनकी ये बड़ी धारणा थी कि मेरी जो बहू है बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया। विज्ञापन के बाद उनके पास कई रिश्ते आए। एक लड़की आई बहुत सुंदर मिले, बड़ी संस्कारी, शादी हुई, बहुत सारा 60-70 लाख का जेवर चढ़ाया, बहुत भव्य शादी की। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, मतलब 2-3 करोड़ रुपया खर्चा किया उस शादी में उन्होंने। और सुहाग रात के दिन लड़की आई और उसने कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और मेरा अटैक आ जाएगा, मुझे ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और लड़के के पास नहीं गई, और अगले दिन सुबह जाके थाने में बैठ गई, और उसने कहा कि ये इसके पिता और पुत्र दोनों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं इनके साथ, ये तो बहुत घिनौने लोग हैं और मैंने तो बड़ा सज्जन समझा था। साहब ये शॉक्ड कि क्या हुआ, कल शादी होकर आई, आज इतना बड़ा झमेला। भाई बेइज्जती मत करा। जो हमारे कवि जी हैं, बड़े नामचीन कवि हैं, मैं नाम नहीं उनका, उन्होंने कहा भाई बेइज्जती मत करा। तो बाद में वो बोली मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी, जेवर जितना बना है वो मुझे चाहिए, और तलाक देने का एक अमाउंट। तलाक हो गया, सारा जेवर ले गई, 50-60 लाख रुपए ले गई। बाद में जो कहानी निकली वो ये थी कि अखबार में विज्ञापन देखा, वो लड़की और एक लड़का, दोनों आपस में उनका कुछ रिलेशन था। उन्होंने कहा ये बढ़िया है, तू ऐसा कर, यहाँ शादी कर ले, यहाँ से पैसा ले। और पैसों के लिए उन्होंने शादी की और एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक परिवार की। तो इस लेवल पर लोग उतर आए हैं। शादियों में, रिश्तों में ब्लैकमेलिंग, झूठ बोलकर रिश्ते बनते हैं, झूठ बोलकर शादियां होती हैं। और वो ये सब किस लिए हो रहा? फेस का मेकअप। लड़के की जेब में 10,000 रुपए नहीं है, वो दिखाएगा ये 5-7 क्रेडिट कार्ड डाले हुए, वो दिखाएगा मैं अभी मुंबई खरीद लूंगा। लड़कियां सब कुछ, कोई टैलेंट उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो सब कुछ अपने चेहरे से बेचना चाहती हैं। वो सुंदर हैं तो उनके 1000 जो अवगुण हैं वो माफ, वो ये चाहती है कि मैं पूरी दुनिया को अपनी सुंदरता की दम से अपने कदमों के नीचे कर लूं। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। सुंदर से सुंदर स्त्री को भी अगर कला नहीं है, निपुण नहीं है, गुण नहीं है उसमें, तो वो रिश्ता
नहीं चल सकता। वो ब्लैकमेल भले ही किसी को कर ले, वो उस परिवार में रह नहीं सकती। तो हमारा जो अपने ऊपर काम करने का समय है, हम उसको देते नहीं। उस समय को हम एक दूसरे से खुद से बात नहीं करते, हम खुद में झांक कर नहीं देखते। हम दौड़ रहे हैं, फला की गर्लफ्रेंड IAS है, तो दूसरे लड़के को कुछ भी करके साला नहीं IAS पटेगी तो क्लर्क तो पटा ही लेगा। लड़की को चाहिए कि फला का जो हस्बैंड है वो IAS है, वो कुछ नहीं करेगी तो किसी तरीके से मास्टर को तो रूप जाल में फंसा ही लेगी। अब IAS का लिविंग स्टैंडर्ड और मास्टर का लिविंग स्टैंडर्ड, वो कभी खुश नहीं रहेगी, उस मास्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, है ना। और इसी तरह से रिश्ते जो हैं जब बोझ बन जाते हैं, जब अपेक्षाएं जो है ना इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सहना मुश्किल हो जाता है। घड़ा जब पाप का भरने लगे तो फूटना अच्छा, न रिश्ते में रहे गर्मी तो पीछा छूटना अच्छा। और हर रोज के झगड़े से घर का टूटना अच्छा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये चलती हैं, ये बड़े समझदारी के मसले हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए। आज मैं कैमरे पर अपनी एक बात बोल रहा हूँ। मैंने शादी से पहले अपनी पत्नी को देखा तक नहीं था। लोग मतलब अचंबा मानते हैं। मेरी जो वाइफ है, मैंने शादी से पहले उसको नहीं देखा था, जबकि मैं उससे पहले करीब 25-30 लड़कियां देख चुका था और मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। कोई लड़की नहीं मेरी पटरी बैठती थी, और जिससे शादी उसको मैंने देखा नहीं। सिर्फ एक बात पर, वो टीचर थी, एक जगह ट्रेनिंग कर रही थी, मेरी भी ट्रेनिंग थी। मैं गया, मैंने वहाँ कुछ सुनाया। उसकी शादी तय होने जा रही थी, लड़का डॉक्टर था MBBS, वो उसके फादर उस समय मिनिस्टर थे। तो उसने अपने घर ये कहा जाकर कि शादी तो आप कहीं भी कर दो, पर आज एक लड़का आया था, मुझे लगता है इतना सुलझा हुआ लड़का होना चाहिए। पता लगाया गया तो मेरे पास घूम फिर के ये बात आई कि एक लड़की है, उनकी बिटिया है साहब की, वो ऐसे ऐसे बात। तो मैंने कहा कि जो लड़की मेरे विचारों को सुनकर मुझसे शादी कर सकती है वो अच्छी ही होगी। मैंने डन कर दिया और एंगेजमेंट के दिन मैंने उसको देखा, और आज लगभग 16 वर्ष हमारी शादी को हो गए। हम लोगों में कभी झगड़ा ही नहीं होता, आपको बहुत बहुत है ना। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब रिश्तों में सामंजस्य। और इसमें क्या है, वो भी टीचर है, तो साल में मतलब जैसे वो थकी हुई आए तो मैंने चाय बना दी। इसमें मुझे मेरी मर्दानगी नहीं होनी चाहिए। जो बंदी पूरे साल मेरे लिए चाय बनाती है, मेरे लिए खाना बनाती है, यार उस पर क्या शासन करना, है ना। तो रिश्तों में जब ये और लड़की को भी, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सारी बातें मैं आपको टोक रही हूँ बीच में। ये जो आपका चाय बनाना उनके लिए एक बार, अगर एक बार साल में 2 बार या 10 बार, हाँ कोई बार, वो एक बार का मतलब मैं एज अ फीमेल मतलब मैं उस चीज को फील कर सकती हूँ। एक औरत को पैसा नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट और प्यार जो चाहिए ना, और वो एक बार की वो जो चीज है वो उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर देती है कि वो पूरा साल निकाल देगी उस चीज के लिए। तो रिश्तों में डेप्थ नहीं होगी, एक दूसरे पति पत्नी प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। आजकल क्या है, पति पत्नी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के साथ बहने वाले, मतलब एक दूसरे के सहायक हैं। अगर पत्नी को लगता है कि मेरा पति कमजोर है, कहीं लग रहा है कि ये, तो पत्नी को अपनी डिमांड छोड़ देनी चाहिए। मतलब वो इतने आसानी से गायब कर दे कि पति को पता ही ना चले। और पति भी ये सोचे कि यार इसने बड़ी अच्छी चीज मांगी थी और आज चुप हो गई, तो वो भी मौका तलाश करता रहे और जैसे ही व्यवस्था है करे। रिश्ते एक दूसरे की ताकत है, और ताकत जब रिश्ते बनते हैं तभी तरक्की होती है। तो ये सब चीजें, परिवार समाज तभी आगे बढ़ता है। हाँ, परिवार पति पत्नी एक मतलब एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। यही बात मतलब आज की युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कैमरे के सामने, अपनी जो पर्सनल लाइफ को आपने शेयर किया। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।